तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं रेशियो की क्लास 4th। आपने अभी तक 3 क्लासों को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले उन 3 क्लासों को देखिए जहाँ पर मैंने बिल्कुल रेशियो को 0 से स्टार्ट किया हुआ है ना। और इसके बाद चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में भाषा इतनी बड़ी दे रखी है कि हो सकता है आपको डर लगे कि ये कितनी देर में सॉल्व होगा, पर छोटा सा सवाल है। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे थे उन्हीं पे बेस्ड है। क्या है? 3 दोस्त हैं, साइरस, रोहन और मिष्टी। इनके बीच में कुछ पैसे को बांटा गया है। कौन कौन से अनुपात में? जिसमें साइरस और रोहन का अनुपात कितना है? 3 और 2। साइरस को सी से लिखा है, सी लिख लो। इसके अलावा रोहन और मिष्टी का रेशियो कितना है? 7 और 12। अब आपको ये सेट करना आता है। रेशियो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24। अब हमसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी से कितनी कम है? 1800। तो साइरस को मिष्टी से कितना कम मिलता है? 1800। यानी कितने यूनिट? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800। आपसे पूछ रहे हैं रोहन को कितना मिलेगा? रोहन को कितना मिल रहा है? 14 यूनिट। तो 14 से कटने वाला देख लो कौन सा है, नहीं तो आप यहां से ट्राई करो। 3 से कट जाएगा 6 बार, 14 छंग 84। अगर एक ही ऐसा ऑप्शन होता जो 7 या 14 से कटे तो हम टिक कर देते, पर 7 से ये भी कट रहा है, इसलिए ज़्यादा बेटर क्या है कि हम उसको सॉल्व ही कर लें। अब इसके अलावा कुछ और इसमें सवाल हैं बीच में जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, मेंस के मिक्स टाइप के सवाल हैं। उनको मैं क्या करूँगा, लेक्चर के लास्ट में ऐसे जितने सवाल हैं जो मेंस में आ सकते हैं आने वाले एग्जाम के, या जिनमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज का भी ज़्यादा यूज हो रहा है। चलो, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 40% ज़्यादा है, तो हम ऐसे 3 नंबर को मान लेते हैं। अब कह रहे हैं जो दो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या पर डिपेंड कर रही हैं? तीसरी संख्या पर। तो हम तीसरी संख्या को अपने मन से हमने 100 मान लिया। 100 क्यों माना? क्योंकि जितना परसेंट बढ़ाना हो 100 में बढ़ा दो, वही नंबर आ जाता है। जितना कम करना है 100 में से कम करेंगे उतने ही परसेंट की कमी हो जाती है। तो 100 एक ऐसा नंबर है। तो पहली संख्या 30% ज़्यादा है तो पहली हो गई 130। दूसरी 100 से 40% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी? 140। अब कह रहे हैं पहली और दूसरी का रेशियो बता दो। इसको तो बस हेल्प के लिए लिया था, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 और 14। ये वाला नहीं लगाना है, जिस ऑर्डर में हमसे पूछा जाए उसी ऑर्डर में आंसर करना है। चलिए, आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। राजू और रामू के पास सोनू से इतना इतना ज़्यादा है। अब इसको आप ट्राई करते रहो मेरे साथ में, या आप वीडियो रोक के इसको पहले ट्राई करो। तो राजू और रामू के पास सोनू से कुछ ज़्यादा है, तो सोनू को हमने मान लिया 100 रुपये हैं सोनू के पास। तो राजू के पास कितने हो जाएंगे? 115। और रामू के पास कितना हो जाएगा? 125। अब रुपए हैं, भूमि है, जो भी चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमसे इन दोनों के बारे में पूछा है, इससे कोई मतलब नहीं। 5 से काट देंगे 23 बार, 5 से कट जाएगा 25 बार। तो राजू और रामू का अनुपात कितना आ जाएगा? 23 और 25। ठीक है, ये वाला नहीं लगाना है। अगर रामू और राजू का पूछा होता तो वो वाला ऑप्शन लगाते। अब ये वाला सवाल आप बना लेंगे, जैसे अभी हमने 2 सवाल बनाए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। इसको आप सॉल्व करो और आंसर को कमेंट बॉक्स में आप डालो। ये वाला देखिए, कह रहे हैं दो संख्याएं इस प्रकार से हैं कि पहली वाली संख्या का 6% और बी के 4%, और इन दोनों का क्या योग, माने क्या हो गया? प्लस। टोटल किसके बराबर है? पहली वाली संख्या के 7% और दूसरी वाली संख्या के 11% के कितने के बराबर? 2/5 के बराबर। यानी ऐसा लिखा हो a बराबर 2/5 b, तो आप जानते हैं ये 5 का गुणा इधर आके हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है, सेम यहाँ पे करना है। उससे पहले एक और काम करो, सभी जगह परसेंटेज है तो हटा दिया, कोई मतलब नहीं है। 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 यहाँ लिख दिया, ये हो गया 6a + 4b, और इधर आ जाएगा 2, 7a + 11b। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, आप लोग कर लेंगे। वीडियो रोक के आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। 6 पंचे 30a + 4 पंचे 20b बराबर 7 दूनी 14a + 11 दूनी 22b।
अब ए को ए के पास ले आओ, बी को बी के पास ले जाओ, तो ए को यहाँ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, बी को यहाँ ले आए, भाई जहाँ पे ज़्यादा है वहीं तो कम वाले लोगों को खींच पाएंगे। तो 30 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 16 ए, और 22 में से 20 भी जाएगा, कितना बचेगा 2 बी, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो यहाँ से आ जाएगा बी अपॉन ए बराबर, बी के सामने 8 लिखा है 8 और ए के सामने क्या लिखा है 1, तो ए की 1 वैल्यू आ गई और बी की कितनी आ गई 8, तो आंसर ए और बी आएगा तो 1 और 8 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। ये वाला सवाल देखिए, एक आदमी को इस अनुपात में कुछ शेयरों को निवेश करना है, टोटल पैसे इतने हैं, 1 साल के निवेश पर उसे इतना इतना लाभ मिलता है या इतना इतना प्रॉफिट शेयर मिलता है, तो आपसे कह रहे हैं उसकी टोटल प्रॉफिट बता दो। रुपए पूछ रहे हैं, परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले निकाल लेते हैं कहाँ कितना लगाया है, तो 5 4 9 और 1 10, टोटल 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 44,000, तो पता चलेगा कि कहाँ पे कितने कितने रुपए लगाए हैं, उसी हिसाब से प्रॉफिट निकाल देंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4400, यानी पहली जगह 1 यूनिट लगाया, दूसरी जगह 4 यूनिट और तीसरी जगह 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान रख देंगे 4400, 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 176,000, 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 220,000। ठीक है, 4400 का आप गुणा कर लेना, 1 में 4 में और 5 में यही वाली वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब कह रहे हैं इसको 1 साल के लिए लगाया गया, पहले वाले पे ब्याज मिल रहा है 10%, दूसरे वाले पे 15% और तीसरे वाले पे 25%। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट क्या है, निकाल लो। 4400 का 10% कितना होगा 440, 176,000 का 15%, तो परसेंटेज से 00 गया, 15 छक्का 90 की 0 हासिल 9, 15 सत्ते 105 और 9 कितना हो जाएगा 105 और 9 हो जाएगा 114, हासिल आ गई 11, 15 एकम 15 और 11 कितने होते हैं 15 1 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 2640। इसके अलावा 22,000 का 25%, तो 22,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 22,000 का आधा होता है 11,000 और 11,000 का आधा होता है 5500। अब इन सबको जोड़ दो तो 40 और 40 कितना हो रहा है 80, तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिसके आखिर में 80 हो। इसमें सवाल में वैल्यू थोड़ी गलत दी है, 8580 आंसर आएगा। अब मैं आपको इस सवाल को चुटकी में उड़ाना बता दे रहा हूँ, ऑप्शन गलत लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, अब सही कर दिया है। आप देखो यहाँ टोटल पैसे कितने हैं 4400, तो जो भी प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो भी किसका हिस्सा होगा 4400 का ही होगा। अब 4400 किससे कटने वाली संख्या है 11 से, 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्या ये वाला ऑप्शन 11 से कट रहा है, नहीं। ये वाला कट रहा है, नहीं। ये वाला नहीं, केवल यही 8 8 16, 16 में से 5 जाएगा कितना बचा 11, घटाने पे 0 या 11 बचना चाहिए, तो केवल ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, समझ गए, ऑप्शन से केवल 11 से डिविजिबिलिटी देख के हम टिक कर सकते हैं। चलिए अब ये वाला सवाल क्या कह रहे हैं, BCDE के वेतन में इतना 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 अनुपात है, उनके वेतन में इतना इतना % बढ़ देते हैं, डी का बढ़ा हुआ इतना है, तो सभी का टोटल बता दो। कोई बात नहीं, बी सी डी और ई इनका रेशियो क्या है 2 3 4 और 5। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको आसान बताऊं, हम सभी का वेतन ऐसे मान लिए मैंने, डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना कह रहा है 560 है, और डी को कितना % बढ़ाया जाता है, ए को बढ़ाते हैं 20, बी को 30, सी को कितना बढ़ाते हैं 40 और सॉरी डी को कितना बढ़ाते हैं 40, बी को हम बढ़ाते हैं 20%, सी को 30, डी को 40 और ई को 50। तो डी को हमने कितना % बढ़ाया है 40%, डी अपने आप में 100 है, 40% बढ़ाया है, इसका मतलब है 4x का 140%, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 560। सही है। अब क्या करते हैं, परसेंटेज हटा दो, 00 लगा दो, 140 से 560 कट जाएगा 4 बार, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब आपसे कह रहे हैं टोटल पैसे बता दो, 5 4 9 3 12 और 2 14, तो 14x बराबर कितना हो जाएगा 1400। ये बच्चों हमारा आंसर है।
तो बच्चों देखो, इसको सवाल को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कह रहा है कि कोई संख्या है पहली वाली 8, ये 10% बढ़ती है, तो हम जानते हैं 10% बढ़ने का मतलब 100 से 110 हो जाना, और 110 हो रही है तो फिर ये किससे कटेगी? 11 से। 11 से कटने वाला इकलौता ऑप्शन हमारे सामने ये वाला है, ना ये 11 से कटेगा, ना ये, ना ये, है ना। बिल्कुल देखते ही हम टिक कर सकते हैं। बाकी आप बनाना चाहो तो ऐसे बना लो। तीनों संख्याओं को हमने मान लिया, इसको 80 मान लेते हैं, इसको 50, इसको 90। पहले वाले को 10% बढ़ाना है, दूसरे वाले को 5% बढ़ाना है, और तीसरे वाले को 5% बढ़ाना है। 80 का 10% 8 होता है, तो अगर 8 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। 50 का 10% 5 होता है, 5% कितना होता है? 2.5, तो ये हो जाएगा 52.5। 90 का 10% 9 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा? 4.5, तो ये कितना हो जाएगा? 94.5। अब पॉइंट वाले तो आंसर दिए नहीं है, तो इसको डबल कर देते हैं। आधे आधे को डबल करेंगे, पूरा हो जाएगा, तो इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो। कितना आ जाएगा? 176, 105, 189। ये बच्चों आंसर आ गया। तो जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मेथड से ही बनाना है। ये कह रहे हैं राज इतने रुपए अपने 3 दोस्तों के बीच में बांटता है। अब कह रहे हैं सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के बराबर है। अब देखो क्या है, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे बड़ा हिस्सा ये है 3 का 3 गुना, और सबसे छोटे वाले हिस्से का 2 गुना, सबसे छोटे वाले हिस्से का 2 गुना। तो 3 त्रिका 9 और 2 11। 11 से कितना कटेगा? मतलब 11 किसको कैंसिल कर सकता है? 2200 को। और कोई ऑप्शन हमारा आएगा नहीं। बाकी आप बनाना चाहें तो आप पहले तीनों हिस्सों की वैल्यू निकालें, फिर बड़े वाले हिस्से का 3 गुना कर दें, छोटे वाले का 2 गुना कर दें, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2200। ठीक है, चलो 4 संख्याएं हैं, उनके योग का डबल दिया है 44। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाएंगे तो संख्या क्या मिलेगी? तो आप क्यों नॉर्मली सोच के देखो, ऑप्शन से बनवाता हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस में। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 घटाएंगे कितना आएगा? 5। 5 कौन से ऑप्शन में है? इसमें, ये सही है। ठीक है, अब और आगे देख लो। मैंने कहा 2 का क्यूब -3। अब 3 का क्यूब -3 करेंगे तो 27 में से 3 जाएगा, 24 कहीं नहीं आ रहा। तो 4 का क्यूब -3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 61। ये कितना आ जाएगा? 5। अब 6 का क्यूब -3 कर दो, कितना आ रहा है? 213। और ऐसे ही 8 का क्यूब -3 कर दो, कितना आ रहा है? सॉरी 10 का क्यूब -3 कर दो, कितना आएगा? 997। आपको ये आपने ऐसे आप क्यों सोच लिए? नहीं नहीं, मैंने तो बस क्यू -3 करके चेक किया कौन सा आ सकता है। अगर सवाल बनाना है तो देखो, अगर q +3 होता तो ये वाला आ जाता। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 जोड़ेंगे तो 11, तो ऑप्शन सी आ जाता। अगर यहाँ घटाने के बजाय क्या होता? जोड़ना। सवाल को मेथड से कैसे बनाएंगे? तो 5 3 8 2 10 और 1 11x, और इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। योग का डबल कितना है? 44। तो 11 दूनी 22 दूनी 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो पहली संख्या आ गई 2, दूसरी 4, तीसरी 6, और चौथी कितनी आ गई? 10। अब इनके क्यू में से 3 3 घटाओगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएंगी, ऑप्शन डी वाली। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला कह रहे हैं 3 कप और 5 प्लेट की टोटल कीमत कितनी है? 1080। और 2 कप और 4 प्लेट की कीमत कितनी है? 840। मान लो आपसे सवाल में 1 कप और 1 प्लेट की कीमत पूछी होती तो सीधा सीधा घटा के आंसर दे देते, 240 आ जाता। लेकिन अभी ये नहीं कहा, उन्होंने हमसे कहा है कि 1 कप की और प्लेट की कीमत का रेशियो बता दो। बिल्कुल बता देंगे, दोनों की निकालनी पड़ेगी हमें। तो ऐसा करते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड लगाना है, विलोपन विधि। उससे पहले क्या करना पड़ता है? इनके गुणांकों को बराबर करना होता है। एलसीएम लेंगे, ऊपर ऐसा करो 2 से गुणा कर दो, और नीचे ऐसा करो 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे c बराबर हो जाएगा, दोनों जगह c गायब हो जाएगा। तो पहले प्लेट मिल जाएगा, प्लेट की वैल्यू को रख देंगे कहीं भी तो कप आ जाएगा, फिर रेशियो बता देंगे। बेसिक तरीका, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6c + 10p बराबर 2160, और ये हो जाएगा 6c + 12p बराबर 2520।
अब क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, ये वाली बड़ी इक्वेशन है, इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा 0 प्लस 2p बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12, एक 1 2 और 3 5, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 180। तो एक प्लेट की कीमत 180 आ गई, यहीं पर रख देते हैं मान के चलो, तो आ जाएगा 3c प्लस 18 पंचे 90, 900 बराबर कितना आ जाएगा 1080। तो 3 कप की कीमत कितनी आ जाएगी 180, एक कप की कितनी आ जाएगी 60। तो एक कप और एक प्लेट की कीमत का रेशियो पूछ रहे हैं, कितना आ जाएगा 60 और 180, यानी कितना हो जाएगा 1 और 3, ये आंसर है। ठीक है, कोई और तरीका आप जानते हैं कमेंट में लिखिए उसको। चलिए, रीवा के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं, यदि जानवरों के सिर गिने जाएं तो 100 हैं और पैरों की संख्या टोटल 348 है। मैं इसके आपको 2-3 तरीके बताता हूं, और ये सवाल मेंस में आया है, हर बार आता है, बढ़िया क्वालिटी का सवाल है। क्या होने वाला है, तो अगर बेसिक से बनाएंगे तो आप जानते हैं सभी के पास सिर तो एक ही होता है, कोई भी जानवर हो, क्या हो लिखेंगे हम, तो कुछ उसके पास हैन है, कुछ गॉट हैं, सबके पास एक एक सिर है, यानी टोटल पशु कितने हैं 100। अगर पैरों की बात करें तो हैन के पास 2 पैर होते हैं और गॉट के पास 4 पैर होते हैं, टोटल पैर कितने हैं 348। अब उसने जो पूछा है अगली चीज को गायब कर देंगे, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं, गॉट पूछ रहे हैं तो हैन को गायब कर देंगे। हैन को गायब करने के लिए हैन की संख्या बराबर बनानी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो ऊपर किससे गुणा कर दिया 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको नाम दे दिया समीकरण 1, इसको 2, मैंने क्या किया है इक्वेशन 2 में से पहले वाले में 2 का गुणा करके घटा के लिख रहा हूँ। तो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0। 4 गॉट में से 2 गॉट जाएंगी, कितनी बचेंगी 2 गॉट। 348 में से 200 जाएंगे, कितने बचेंगे 148। तो गॉट की वैल्यू कितनी आ गई 74। यही बच्चों हमारा आंसर है। दूसरा तरीका जो बढ़िया शानदार तरीका है वो आप और सीख लो। क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर रहा हूँ, सेकंड मेथड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है दूसरा तरीका, हमारे पास टोटल जो सिर है या टोटल संख्या है वो कितनी है 100। कुछ लोगों के पास 2 पैर हैं, कुछ लोगों के पास 4 हैं, 4 को मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ क्या, आप कहो सो लिख सकते हो, बोलते जाना है आपको मन ही मन में। तो अगर सभी के पास 2 पैर होते तो टोटल पैर कितने हो जाते 200। जो एक्स्ट्रा 148 हैं वो किस वजह से हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास 4 पैर हैं, तो जिनके पास 4 हैं वो हैन है कि गॉट हैं, ये हैन है और ये गॉट है, गॉट के पास ही तो 4 हैं, तो गॉट की संख्या निकालनी है, तो इसी 148 में भाग दे देंगे 2 से, कितनी आ जाएगी 74। आपको सर हैन पूछा होता तो क्या करते, कुछ नहीं, टोटल में से 74 को माइनस कर देते, हैन आ जाते। जिसकी ज़्यादा संख्या है इस तरीके से वो वाला निकलेगा पहले, समझ रहे हैं आप, कोई भी दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो, अगले टाइप के सवाल बिल्कुल आसान, 2 संख्याओं का अनुपात ये है, कह रहे हैं इसमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात ऐसा हो जाए। आप बताओ 5 में कितना जोड़ोगे कि 3 से कट जाए, 2 जोड़ेंगे कटेगा नहीं, 6 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, केवल 4 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से कर लिया। और आपको समझ नहीं आया तो ऐसा, कितना जोड़ें तो x जोड़ेंगे, जिससे अनुपात क्या आ जाए 3 और 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5 25 + 5x बराबर 33 + 3x। 3x को इधर ले आओ, 25 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 2x बराबर 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं अनिल और कुमुद का जो मासिक वेतन है वो कितना है 19 और 17 के अनुपात में। अगर मौखिक बनाएं तो क्या हो जाएगा, कुमुद का वर्तमान वाला पूछ रहे हैं, नया वाला, शुरुआत वाला पूछता तो 17 से कटने वाला आंसर हो जाता। अभी क्या कह रहे हैं, जो वर्तमान वेतन है वो कुमुद का, उसमें कितना बढ़ाते हैं 1000, तो 17 से कटने वाला होगा प्लस 1000 ज़्यादा, 17 एकम 17 और 1 18, 17 दूनी 34 और 1 35। इन दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा, ये वाले दोनों नहीं है।
ये तो पता चल गया। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे का। तो मैंने मान लिया अनिल का वेतन है 19x और कुमुद का कितना है 17x। यदि वेतन में 2000 और 1000 बढ़ा दें, इसमें 2000 बढ़ा दूं और इसमें 1000 बढ़ा दूं, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 8 और 7। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसके बाद पुराना वाला पूछा होता तो 19x या 17x आ जाता। उन्होंने नया वाला पूछा है कुमुद का, तो कुमुद का नया कितना है 17x प्लस 1000। तो आपको x की वैल्यू निकालना है, 17 में गुणा करना है, 1000 जोड़ना है। आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। तो 17 दूनी 34,000 और एक 35,000, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक करो, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं गुणा कर दूंगा, पर आप भी देखो आपसे हो रहा है क्या। ये कह रहे हैं एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच अनुपात ये दिया है, पुरुष सदस्यों की संख्या को 200 बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाता है। ठीक है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, रेशियो दिया है 2 और 3। यदि कह रहे हैं कि पुरुष की संख्या को 200 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 5 और 6। आप बताओ, महिलाओं को तो बढ़ाया नहीं था, तो महिलाओं का रेशियो कैसे बदल जाएगा? महिलाएं अगर पहले 3 हैं तो बाद में भी 3 होना चाहिए, या बाद में 6 हैं तो पहले भी 6 होना चाहिए। अब मैं 6 को 3 करूंगा तो 5 को 2.5 करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बढ़िया है पहले भी 6 कर लेता हूँ, बाद में भी 6 हो रही हैं। तो पहले 6 करने के लिए अगर 2 से गुणा करना है तो सभी जगह करना पड़ेगा पूरी लाइन में। इसका मतलब अगर पहले पुरुष 4 थे तो अब 5 हो गए। कितने यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200। तो कह रहे हैं क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, कितनी सदस्य हैं 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। आपको सर बेसिक से बताओ, यहाँ तो आपने कुछ अलग लगा दिया। हाँ, ये रेशियो मेथड है, बेसिक से करना है तो आप इसको ऐसे लिखो, पुरुष लिखो 2x, महिलाएं लिखो 3x। पुरुष की संख्या को कितना बढ़ा दिया 200। बाद में अनुपात कितना हो जाता है, बाद में अनुपात हो जाता है 5 और 6। आप बेटा इसको सॉल्व कर लेना और आपकी x की वैल्यू निकालना, 200 आ जाएगी, 3 का गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब कह रहे हैं एक कंपनी में पुरुष महिलाओं का अनुपात ये है, जब 150 पुरुष आ जाते हैं, 150 अतिरिक्त महिलाएं आ जाती हैं तो ये अनुपात हो जाता है। ये बताओ पुरुष कितने आ गए। ठीक, तो मेल और फीमेल रेशियो कितना है 5 और 3। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं आ जाती हैं, तो इधर 150 महिलाएं आ गई हैं एक्स्ट्रा, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 5 और 4। तो पुरुष कितने हैं ये पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सवाल है, बना देंगे। बेसिक से आप इस तरीके से बनाएंगे, 20x बराबर 5 या 15x प्लस 750। इसको इधर लेके आएंगे, कितना बचेगा 5x बराबर 750। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। अब कह रहे हैं पुरुष कितने, पुरुष हमारे पास कितने थे 5x। तो या तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया, ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 750 आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला तरीका जो रेशियो मेथड लगाया था उसको लगा के दिखाते हैं वो कैसे लगेगा। तो यहाँ मेल लिखा, यहाँ फीमेल लिखा, संख्या कितनी है 5 और 3 थी, बाद में कितनी हो जाती है 5 और 4। तो कितनी महिलाओं को बढ़ाया है हमने, पुरुष तो जैसे कि जैसे हैं, महिलाओं को कितने यूनिट बढ़ाया है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है 150। तो आपसे कह रहे हैं पुरुष कितने हैं, पुरुष 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मान 150 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 750। देख के उड़ाने वाला सवाल है। चलो, तो देखिए बच्चों क्या दिया है। सवाल की भाषा बहुत बड़ी है पर सवाल एकदम आसान है। कुछ हमारे पास नॉन गोल्ड कॉइन है और कुछ गोल्ड कॉइन है। आपसे कह रहे हैं प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्के के लिए एक सोने का सिक्का है, यानी अगर इसको 4x मान लेंगे तो सोने के कितने सिक्के आ गए x। अब कह रहे हैं अगर 20 और सोने के सिक्के जोड़ दिए जाएं, तो अगर मैं इसमें 20 और जोड़ दूंगा तो टोटल सिक्के कितने हो गए 5x प्लस 20 हो गए। टोटल सिक्कों की संख्या ही पूछी है, पूछ रहे हैं अब कितने हो जाएंगे। अब हो जाएंगे 5x प्लस 20, यानी अगर मैं 5 को कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 4।
जो आंसर आएगा 5 से कटने वाला आएगा, पर बहुत सारे ऑप्शन कट रहे, एक ही होता तो हम टिक कर देते। अब कह रहे हैं बाद में बिना सोने के और सोने के सिक्के, पहले सोने वाले लिखना है फिर बिना सोने, सोने और बिना सोने के सिक्कों का अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 3। तो सोने वाले हैं 2 और बिना सोने वाले हैं 3। सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8x बराबर 3x प्लस 20 दिया 60। इधर पे आएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, या तो ऐसे ही लिखा रहने दो 5x बराबर 60। हमसे कह रहे हैं टोटल, अब टोटल कितने हो जाएंगे 5x प्लस 20, तो 60 और 20 कितने हो गए 80। ऐसे बना देना है। चलो टोटल इतने विद्यार्थी हैं एक स्कूल में, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 6-5। तो अगर बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है 6x और ये कितना है 5x। अगर कह रहे हैं 124 नए लड़के आ गए और कुछ लड़कियां आ गई, लड़कियां नहीं पता तो हमने कितनी मान ली x, तो आपसे कह रहे हैं अब अनुपात कितना हो जाता है 4 और 3। अब आप इसको अगर बाई मान लोगे, समझ रहे हो, तो फिर आपको एलिमिनेशन मेथड और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ये मत करो, सबसे पहले लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया है कितना है 6 और 5, और टोटल कितना है 1650। तो 6 5 11 यूनिट की वैल्यू 1650 है। तो हम ऐसा करते हैं 6 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 150, 15 छक्का 90, यानी बॉयज कितने आ गए 900 और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 750। अब वो कह रहे हैं लड़कों में 124 और जोड़ दिए हैं और लड़कियों में कुछ लड़कियों को जोड़ दिया है, और जिससे हमारा जो है रेशियो कितना हो जाता है 4 और 3, यानी ये हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा 750 प्लस x बराबर 4/3। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 750 प्लस x बराबर 25 तिया 75, 6 तिया 18, 768। अब घटा दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहे हैं नई लड़कियों ने जो प्रवेश लिया वो और पुराने वाले लड़के, तो नई लड़कियां कितनी हैं 18, और पहले जो लड़के एक्स्ट्रा आए थे वो कितने हैं 124। 6 से काट देंगे ये 3 आ जाएगा, सॉरी 2 से कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 62। तो यहाँ से जे आंसर आएगा, जे वाला नहीं आएगा। बढ़िया सवाल है, आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालो, बॉयज में बॉयज जोड़ दो, गर्ल्स पूछ रहा है कितनी है तो x। अब आपसे लास्ट में पूछा है कि नई वाली लड़कियां और नए वाले लड़के जो ऐड करे गए, तो नई लड़कियां कितनी हैं x और नए लड़के कितने हैं 124। x का बस मान निकालने पे पूरा सवाल टिका है और कोई दम नहीं है। चलो आगे। एक नृत्य क्लास में, डांस क्लास में 3 बैचों में ये अनुपात दिया है, प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ा दें तो ये हो जाता है। कह रहे हैं वृद्धि से पहले कुल संख्या क्या थी, यानी कुल संख्या ये वाली बताना है। चलो तो हमें दे रहे हैं पहले रेशियो था 2 3 5, सभी जगह 20-20 बढ़ा है, तो अब बाद में रेशियो क्या हो जाता है 4 5 और 7। आप एक बात बताओ, 2 से 4 हो गया, 3 से 5, 5 से 7, सभी जगह कितने यूनिट बढ़ा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट कितना हो गया 10। शुरुआती संख्या पूछ रहे हैं तो 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 नहीं हो जाएगी। बिल्कुल आसान सवाल है। चलो आगे। आयुष और अभिषेक का वजन दिया है, बढ़िया क्वालिटी का सवाल है। कुछ सवाल होते हैं जो आपको नोट करने चाहिए या मेंस वाले टाइप के सवाल है। हमें दे रहा है आयुष और अभिषेक का वजन का अनुपात दे रहा है 8 और 5। कह रहे हैं अभिषेक का वजन तो 40% बढ़ता है, लेकिन दोनों का टोटल वजन कितना बढ़ जाता है 60%, और बढ़ने के बाद कितना हो जाता है 104। तो आपसे कह रहे हैं वृद्धि के बाद आयुष का कितना बढ़ जाएगा वो वाला बता दो। मान लो x% बढ़ाइए तो इसका नया क्या हो जाएगा जी, हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले हमने मान लिया ये 8x ये 5x, टोटल कितना हो गया 13x। तो अगर 13x को
मैंने 60% बढ़ाया तो 13x का 160% बराबर कितना हो जाएगा 104, यानी 13x इंटू 8/5 बराबर 104। 13 अट्ठे 104 होता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, नीचे वाला उधर जाएगा, x बराबर 5 आ गया, यानी अभिषेक का पहले वजन कितना था 25, 25 को 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, टोटल कितना हो जाता है अब 104, जिसमें से 35 अभिषेक का है तो आयुष का कितना आ जाएगा 104 में से 35 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 69। ये आंसर है। वीडियो 2 बार देखो इस वाली चीज को, आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे, नहीं समझते हो तो बताना। ये कह रहे हैं एक संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दें तो क्या रेशियो आ जाता है 7 और 20। छोटी संख्या बता दो, तो छोटी जो भी संख्या होगी 3 से कटेगी, छोटी बताओ, यानी स्टार्टिंग वाली की बात कर रहा है। बेसिक से तो ऐसा बनेगा, सभी में से 11 घटा देते हैं कितना आ जाता है 7 और 20, सॉल्व कर लेंगे आप। दूसरा तरीका रेशियो मेथड से 3 और 7 है और यहाँ पे कितना है 7 और 20, 11 11 घटा रहे हैं। आप इसको बनाना है अगर इस मेथड से तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है 13 का, यहाँ कितने का है 4 का, तो ऊपर 13 का गुणा करो, यहाँ नीचे 4 का करो, तो 13 का इधर भी होगा, 13 का इधर भी होगा, 4 का इधर भी होगा, 4 का इधर भी। अब मजे की बात 39 में से 28 जाएंगे तो 11 आएगा, तो 11 यूनिट 11 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 39। समझ रहे हो आप? आपको थोड़ा सा ये भी महसूस हो रहा होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है ना। कोई बात नहीं, आप इसको समझो। ये हमने क्लास इसलिए डाल रखी है कि जो बच्चों को कुछ नहीं आता है या वो ये चाहते हैं कि हमें ऑफलाइन में पढ़ाई जाने वाली क्लास ऑनलाइन में मिले, रिवाइज कर सकें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा उन्हें नया मिले सीखने का तरीका। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए, बड़ी में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात बन बन आ जाए। अनुपात बन बन का मतलब होता है कि दोनों कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो पहली संख्या को मान लिया 4x, दूसरी को 5x। अब क्या कह रहे हैं, छोटी वाली में 3 जोड़ देते हैं और बड़ी वाली में से 7 को घटा देते हैं, दोनों बराबर हो जाती हैं। सॉल्व करके हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे, आसानी से बता देंगे, निकाल लो। चलो 5x में से 4x जाएगा, x बचेगा, 7 और 3 कितने हो गए 10, तो एक संख्या आ गई 40, दूसरी कितनी आ जाएगी 50। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां भर्ती हो जाती हैं, तो नया अनुपात ये हो जाता है। पहले कितना था बॉयज और गर्ल्स का 3 और 2, बाद में हो जाता है 2 और 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया और यहाँ 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आपको पता है दोनों जगह एक एक यूनिट का गैप आ रहा, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 40। कह रहे हैं कॉलेज में लड़कों की शुरुआत में संख्या कितनी थी, बॉयज कितने थे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान नहीं निकाल पाएंगे, 120 आएगा। देखो बच्चों, जैसा अभी एग्जाम में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें सीखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना है। आप एकदम हलुआ हलुआ सवाल करोगे, बहुत आराम आराम से पढ़ोगे, आराम आराम से करके 10 बार वीडियो देखोगे, उससे कुछ नहीं होना। एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ो, चीज़ों को नोट्स बनाओ अगर आपको ज़रूरत लगती है, और फिर उनको रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और जो सवाल आ रहे हैं इन्हीं की अच्छी प्रैक्टिस डालो, है ना। जैसे गाड़ी हमें रोड पे चलानी है तो एक आध दिन ठीक है, ग्राउंड में ही हमेशा चलाते रहोगे तो फिर रोड पे आने से हमेशा डर लगेगा। समझ रहे हो? कह रहे हैं एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां शामिल हो जाती हैं, ये अनुपात हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या बता दो। तो पहले बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना था 5 और 6, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां शामिल हो जाती हैं, 8 और 11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या पूछ रहे हैं, आप बता नहीं पाएंगे। लड़कियों की संख्या क्या थी पहले 6x, 6 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है 720। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में से 17 घटा देते हैं तो नई संख्याएं 11 और 14 के अनुपात में हो जाती हैं। प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो देखो पहले संख्याएं 4x और 5x थी, अगर दोनों जगह से 17 घटा लिया तो संख्याएं कितनी हो गई 11 और 14। इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। फिर कह रहे हैं जो ओरिजिनल संख्याएं हैं अगर हम इनमें 20 जोड़ दें
तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, यही सवाल है। एक बच्चा है x की वैल्यू निकाल के रखेगा, आंसर निकालेगा। मैं बता रहा हूँ ऊपर 4 कॉमन ले लेते हैं और नीचे कितना कॉमन आ जाएगा, 5। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो 4 से कटेगा, और रेशियो के बाद जो संख्या है वो किससे कटेगी, 5 से। क्या ये सभी 4 से कटने वाले लग रहे हैं, नहीं है। कौन सा आंसर आ गया, सी। ऐसे देख के उड़ाना है बच्चों, है ना। चलो, 720 छात्रों के एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है। यदि 18 नई लड़कियां आ जाएं तो कितने नए लड़के आएँ कि ये अनुपात हो जाए। जैसा वो अभी 124 वाला सवाल था ना, कि 124 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां आ जाएं, सेम उसी टाइप का ये वाला सवाल है, आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए इसके आगे के और सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। एक और मैं आपको शानदार सवाल बता के जा रहा हूँ। एक कितना बड़ा सवाल है, मेंस में आया है, इसको हम चुटकी में उड़ा देंगे। अगर हमारे पास थोड़ा भी, अगर हम अपना ऑप्शन का इस्तेमाल करके और कॉमन सेंस यूज करें तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जैसे 25 और 4 यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं एक परीक्षा में पास और फेल होने वाले का अनुपात दिया है, और लास्ट में इन्हीं का अंतर हमसे पूछ रहे हैं कि जो पास और फेल होते हैं उनका अंतर बताओ। तो 25 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 21, और 21 से कटने वाला केवल इकलौता यही एक ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आ रही है, या जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप उसको बताओ, उसको हम आगे अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।